चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर पीछे पढ़ चुके हो। क्या होता है? जिन राशियों का मान अनिश्चित होता है वो क्या कहलाती है? चर। और जिनका मान निश्चित होता हो अचर। जितनी गिनती वाली राशियाँ होती हैं अचर होती हैं, ऐसे जान सकते हो। रैखिक समीकरण भी बताए थे। अरे रैखिक बहुपद पढ़े थे। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है? हाँ, जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती वो रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती हो दो घाती बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती वो क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक समीकरण उसी तरह होता है। पहले ध्यान लो समीकरण क्या होता है। तो समीकरण हो गया जैसे ए, कोई समीकरण ले लो। पहले जान लो समीकरण होता क्या है। तो ऐसा बहुपद या ऐसा व्यंजक जिसमें समता का चिन्ह लगा हो। समता मतलब बराबर, ठीक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें किसका चिन्ह लगा हो? समता यानी बराबर का चिन्ह लगा हो। और उसमें क्या हो कि आपका जो चर राशियां हैं उनका मान जो होना चाहिए वो एक तो पढ़े रहोगे वो सार्वसमिका। समीका वहाँ पढ़े रहोगे। a + b होल वर्ग बराबर क्या था? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a। दो चीज़ होता है, एक सर्वसमिका होता है, एक देखो समीकरण होता है। समीकरण देखो समीकरण जैसे हो गया 2x² धन 3x धन 1। तो सरसमिका क्या होता है? सरसमिका वह होता है जिसमें समता का चिन्ह लगा होता है और जिसमें आपका चर राशि के मान को यदि हम रखें, यानी यहाँ a और b का मान रखें तो ये हर मान पे संतुष्ट होगा। चाहो तो रख के देख लो। यहाँ a b का मान कुछ भी रखिए, दोनों पक्ष हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। a बराबर 2 रख दो, b बराबर 3 रख दो, पूरे होल वर्ग। यहाँ भी a बराबर कितना रखोगे और b बराबर और 2 गुणे 3। तो 3 2 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 दूनी 4 तिहाई 12 9 21 4, दोनों पक्ष बराबर आया। ऐसे और कुछ रख के चेक कर लो। ये 3 रख दो, ये 4 रख दो, वर्ग करोगे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 तिहाई 6 चौक 24। तो 49, 16 9 25 24 49 बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ कुछ भी रख दो तुम। ए बी जो इधर रखे हो लेकिन वही उधर बदल मत देना, ठीक है। तो जो लेफ्ट में आया वही राइट में आएगा। तो यहाँ ए बी के सभी मान के लिए ही संतुष्ट है, ठीक है। और बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो इसको कहेंगे हम क्या? क्योंकि यहाँ कुछ भी रख रहे हैं हमेशा बराबर आ रहा है दोनों पक्ष। तो ये सर्वसमिका कहलाता है जिसमें आपका यहाँ ऐसा व्यंजक जिसमें ऐसा व्यंजक जिसमें हम ए बी का मान कुछ भी पुट कर दें, या यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई का मान कुछ भी रख दें, अगर दोनों पक्ष हमेशा बराबर आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वसमिका। लेकिन समीकरण वह होता है जो चर राशि के कुछ मान के लिए संतुष्ट होगा। मतलब इसमें जो चर है क्या? x। तो x का कुछ है मान होगा यहाँ रखने पे जो कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे, यानी बराबर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो x के कुछ है मान पे क्या आएगा? ये मान लो कोई समीकरण दिया है, समता का चिन्ह है ये है बराबर का, ठीक है। बराबर चिन्ह लगा, समीकरण है कि नहीं है चेक करना है। तो x का कुछ भी मान रख दो। अगर सब पे इसका दोनों पक्ष बराबर आ रहा है 0 बराबर 0, तब तो ये समीकरण सर्वसमिका होगा। अगर सब पे इसका मान 0 नहीं हो रहा तो पक्का क्या होगा? समीकरण होगा। तो समीकरण वह होता है जो चर राशि के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होता है, सब के लिए नहीं। अभी दो x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 2 करने 3 करने धन 1 का बराबर 0 आएगा। बराबर 0 आया। अरे 3 2 5 1 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ x बराबर 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1, 2 1 के 2, 3 1 के 3, 1 वैसा है। तो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यानी। और कुछ रख दो। x बराबर 2 रख दो, 2 रखोगे
का 0 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 और 8 14 1 15 नहीं आएगा। अच्छा हम कह दें इसका x बराबर तुम -1 रख लो। 2 गुणे -1 का वर्ग धन 3 गुणे -1 धन 1। अब 2 -1 तो 2 1 प्लस माइनस प्लस 1, 3 में से 1 गए या 2 1, 3 में से 3 गए, आ गया 0। तो कुछ मान ऐसे हैं जो रखने पे क्या आ जा रहा है 0, यानी बराबर राइट हैंड साइड वाला आ जा रहा है। लेफ्ट से क्या आ जा रहा है राइट, दोनों पक्ष बराबर हो। लेकिन कुछ मान रख रहे हैं दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ये है आपका द्विघाती समीकरण है। तो इसमें x के द्वितीय मान होंगे, क्या घाती है, x के द्वि ऐसे मान होंगे जिस पे ये 0 होगा। एक तो x बराबर किस पे 0 हो रहा है -1 पे, एक किसी और पे होगा -2 पे, ठीक है, शायद हो, चेक कर लेना। तो उस पे 0 होगा और किसी पे 0 होने वाला नहीं है। तो जो x के या चर राशि के कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है, यानी यहाँ चर का कुछ है मान रखेंगे तो बराबर दोनों पक्ष आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे समीकरण। अगर ऐसा मान मतलब ऐसा आपका कोई व्यंजक दिया है जिसमें समता का चिन्ह लगाओ और चर राशि का हम मान रख रहे हैं, दोनों पक्ष